गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे स्पेशली पी ब्लॉक एलिमेंट्स में नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स और स्पेशली हाइड्रोजन। और तो डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन का जो फॉर्मूला है यहाँ पे NH2 होता है। और इसको ये अमोनिया का व्युत्पन्न भी या डेरिवेटिव हो सकता है। इसमें NH2 सम होता है, ठीक है। जैसे NH2 सम एमाइड या यूरिया जैसे डाइमाइड NH2CONH2 होता है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले देखेंगे हाइड्रोजन को किस प्रकार से बनाया जाता है एंड हाउ यू कैन प्रिपेयर टू हाइड्रोजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिपरेशन देखेंगे तो जो मेथड है वह है रासिंग मेथड्स। रासिंग्स मेथड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो रासिंग्स मेथड्स में देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अगर अमोनिया विलयन होता है 2NH3 अमोनिया विलयन है, और अमोनिया विलयन को अपन क्या करेंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ में अगर गर्म करते हैं, है ना, NaOCl के साथ में, ठीक है, NaOCl, ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ में गर्म किया जाता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन बनता है, ठीक है। तो कैसे, जैसे H2N और क्या निकलेगा, अब एक तो NaCl निकल जाएगा, NaCl प्लस H2, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सिंपल मेथड से अमोनिया को अगर NaCl के साथ में गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन प्राप्त होता है, ठीक है। और अभिक्रिया के पश्चात कुछ अमोनिया होती है, या तो उसको हीट कर दो या उस विलयन को H2SO4 के साथ में उदासीन करते हैं, है ना, जिससे हाइड्रोजन सल्फेट लवण के रूप में पृथक हो जाते हैं, और इसे कास्टिक सोडा के साथ कम दाब पर आसवन करके हाइड्रोजन हाइड्रेट के रूप में प्राप्त किया जाता है। यानी कहने का मतलब जो यहाँ पे जो हाइड्रोजन अपन को मिली, तो हो सकता है यहाँ पे अमोनिया की कुछ मात्रा उपलब्ध हो, और उस अमोनिया को अपन क्या करेंगे, या तो H2SO4 के साथ में ऐड करके न्यूट्रल कर लेंगे या उसको हीट करेंगे तो अमोनिया बाहर निकल जाएगी, ठीक है, ये हो गया। और जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो अपन को इस तरह से मिलेगा। जैसे अगर अपन H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो देखिएगा H2N NH2, ठीक है, और HSO4, है ना, लाइक दिस, इस तरह से मिलता है, कुछ अमोनिया रह जाती है ना, और 2NH3 तो H2N और NH2 प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4, ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब दूसरा जो मेथड है उसमें क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड के अपचन से, है ना। सेकंड जो प्रिपरेशन है रिडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड के अपचन से, तो इसमें क्या होगा, रिडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड, यानी कि नाइट्रिक एसिड के अपचन से। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो जो अपन ग्रुप रिजेंट या जो रिड्यूसिंग जो एजेंट होते हैं, जैसे सोडियम है ऑब्लिक मरकरी है Hg है, तो उनका उपयोग करते हैं। तो जो रिएक्शन है K2SO3 और 2NO, ठीक है। तो यहाँ अपन को मिलेगा K2SO3 N2O2, ठीक है। अब जो K2SO3 N2O2 है, इसको अगर अपन 6 हाइड्रोजन लेके यहाँ पे Na/Hg, है ना, तो अपन को क्या होगा, K2SO4
यहाँ पे देखते हैं आगे K2SO4 है ना, और N2O4 प्लस H2 है ना। जिस प्रकार अमोनिया नमी से मिलकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, उसी प्रकार हाइड्रोजन भी जल से मिलकर क्या करती है, हाइड्रेट बनाता है और सद्युम ध्रुव के रूप में प्राप्त होता है। ये गंधहीन होता है और अत्यंत अस्थायी होता है, तो कांच के साथ भी क्रिया कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जानते हैं यहाँ पे जो ऑक्सीजन है अपन देखते हैं K2SO3 और N2O2 प्लस 6 है ना, तो K2SO4, ठीक है, K2SO4 एक ऑक्सीजन यहाँ से चला गया तो N2 हो गए। ठीक है, अब N2 कहने का मतलब NH2 है ना, तो यहाँ पे जो आएगा NH2, ठीक है, ये हाइड्रोजन है कहने का मतलब इस तरह से। ठीक है, और H2 बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये हो गया। और इसी प्रकार हम बेरियम ऑक्साइड से है ना, बेरियम ऑक्साइड के साथ में तीव्र बिजली कारक के साथ कम दाब पर 113 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके भी मुक्त हाइड्रोजन को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड मेथड अगर अपन लेंगे, जैसे NH2HOH है ना, बेरियम ऑक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे तो NH2 लाइक दिस, NH2 प्लस H2 है ना, ये हाइड्रोजन मिल गया अपन को कहने का। ठीक है, हालांकि ये डेयर स्टूडेंट्स अपन कॉपी में लिख के दिखाते हैं, लेकिन बनाने का प्रोसेस बहुत टफ होता है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी टफ प्रोसेस है ना। अपन एक तो कॉपी में लिख के बताते हैं, यानी कि आपको रिटर्न समझाना और एक्चुअली में प्रैक्टिकल करना, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। लेकिन अपन को क्या करना है, अपन को याद करना है, और हाइड्रोजन की कम से कम एक प्रिपरेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब इसकी अपन प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, तो प्रॉपर्टीज में देखते हैं अपन प्रॉपर्टीज है ना। प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये एक रंगहीन होता है, रंगीन द्रव होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 113.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, दूसरा ये जल में प्रत्येक अनुपात में विलेयशील होता है और ये एल्कोहल में भी विलेयशील होता है, यानी कि कहने का मतलब वाटर में डिजोल्व होता है। ठीक है, वाटर में विलय होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, विलय होता है। इसका जलीय विलयन बहुत से सारे अभिक्रियाएं देता है, नो डाउट देगा, क्योंकि NH2 ग्रुप है ना। जलीय विलयन में अगर जल के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो बहुत ही स्लो होगी, लेकिन रिएक्शन होगी। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन परमाणु की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 होती है, जो कि अधिक स्थायी नहीं होती, अतः यौगिक अधिक स्थायी नहीं होता। और जो इम्पोर्टेंट बात है, ये हाइड्रोस्कोपिक होता है, यानी कि आर्द्रताग्राही होता है, वातावरण से नमी को तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये हो गया। अब कि हाइड्रोस्कोपिक आर्द्रताग्राही। ठीक है, अब लेते हैं अपन केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस भी अपने आप इम्पोर्टेंट है। पहला विघटन या डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसको गर्म करने पे नाइट्रोजन और अमोनिया विघटित होगा। ठीक है, जैसे H2NH2। ठीक है, तो क्या मिलेगा अपन को, एक तो अमोनिया, नाइट्रोजन और प्लस NH3। ठीक है,
दूसरा, इसको अगर बैलेंस करेंगे तो 3 हाइड्रोजन होंगे और यहाँ पे 4, ठीक है। ऑक्सीडेशन, सेकंड है ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जलकर क्या करता है, नाइट्रोजन देता है, ठीक है। तो H2N NH2, यानी कि N2 प्लस 2H2, ठीक है, यानी कि O2, ये हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट है नाइट्रस अम्ल के साथ में रिएक्शन विथ नाइट्रस H2, ठीक है। तो यहाँ पे H2N NH2 प्लस HNO2 N3H हाइड्रोजिक एसिड प्लस 2H2 लाइक दिस, ठीक है। अब सोडियम के साथ में रिएक्शन करके क्या करेगा, कहने का मतलब सोडियम धातु के साथ में अगर अपन रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, ठीक है। ये देखिएगा H2N H2N, ठीक है, और 2 सोडियम लाइक दिस NHNA माइनस प्लस और H2, इस तरह से हाइड्रोजन बाहर निकलता है, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है सारे प्रकृति, है ना। अब सारे प्रकृति में क्या होता है, ये अत्यंत डाइबेसिक बेस होता है और वीक होता है, ठीक है। और ये 2 प्रकार के साल्ट बनाएगा बिल्कुल, क्योंकि इसमें अपन जानते हैं NH2 होता है, और NH2 किसी दूसरे एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, दोनों ग्रुप इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार का जो साल्ट का फॉर्मेशन करेगा उसको भी हम बनाएंगे, देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं बेसिक नेचर, है ना, इसकी बेसिक नेचर देखिएगा, बेसिक नेचर। अब बेसिक नेचर में क्या होता है, H2N NH2, ठीक है, प्लस HCl, तो ये हो जाएगा H2N और NH3Cl, हाइड्रोजन मोनोक्लोराइड, हाइड्रोजन मोनोक्लोराइड, ये हो गया। इसी प्रकार हाइड्रोजन डाइक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, रिड्यूसिंग, उपयोग करते हैं अपन रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन में अपन जानते हैं ऑक्सीडेशन हो सकता है, अतः एक प्रबल अपचायी के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है ना। ये हेलोजनों को भी अपचित कर देता है। इसके अलावा सिल्वर है ना, गोल्ड है, इनको भी अपचित कर देता है। क्यूप्रिक है, आयोडेट है, और पोटेशियम परमैंगनेट लवण को भी क्या करता है, ये अपचित कर देते हैं, या उनका जो कलर होता है उसको चेंज कर देते हैं, कहने का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फ्यू रिएक्शंस देखेगा। सबसे पहले हेलोजन के साथ में H2N NH2 प्लस 2X2, है ना, ये हो गया N2 और 4Hs लाइक दिस, ठीक है।
इसी तरह से अगर सिल्वर की बात करें 4AgNO3 और N2H4 4Ag N2 4HNO3 लाइक दिस। कॉपर की बात करेंगे तो Cu+2 H2N NH2 तो 4Cu + N2 4H लाइक दिस। इस प्रकार ये क्या करता है, प्रयोग करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, ठीक है। और ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका उपयोग अपन कर सकते हैं, है ना। एज ए रिड्यूसिंग एजेंट तीव्र अपचयकों के साथ ही अपचित होकर अमोनिया देता है ना। जैसे H2N NH2 + जिंक +2 HCl, ठीक है। अब जिंक Cl2 +2 NH3 इस प्रकार से, ठीक है। अब इसका जो एप्लीकेशन है, यूज है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट है ना इसका जो उपयोग होता है रॉकेटों के ईंधन के यानी कि फ्यूल्स के रूप में, है ना, ये ध्यान रखना। यानी कि जो फ्यूल्स रॉकेट्स होते हैं उसमें, ठीक है। इसका उपयोग टीबी निरोधी औषधि के रूप में भी किया जाता है। इसका उपयोग अपचाय के रूप में किया जाता है। और इसके जो फेनिल व्युत्पन्न यानी कि फेनिल हाइड्रोजन का उपयोग कार्बनिक रसायन विज्ञान में एक महत्वपूर्ण अभिकारक के रूप में होता है। फ्यूल्स हो गया, ठीक है ना। सेकेंड, टीबी निरोधी, है ना। टीबी निरोधी में उपयोग होता है। रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में अपने देखा है भी उपयोग, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा, है ना, हर्बिसाइड्स, है ना। फोर्थ है हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड, ठीक है। यानी कि जो अपन जो फसल करते हैं तो उसमें जो हर्बिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, आजकल जो कीटनाशक का उपयोग ज़्यादा प्रचलन हो रहा है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है इसकी स्ट्रक्चर, है ना। तो डेयर स्टूडेंट्स देखिएगा स्ट्रक्चर देखिएगा। यानी कि संरचना की दृष्टि से अगर इसकी तुलना अपन क्या कर सकते हैं, H2 से करें, है ना। और कई बार इसे H2SO2 का एमिनो उत्पन्न भी कहा जा सकता है, ठीक है। जैसे HO और OH, यह है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ओके, ये हो गया। यानी कि इसको H2O2 भी रख सकते हैं, लाइक दिस हाइड्रोजन, या N2H4 यानी कि हाइड्रोजन, ये हो गया। अब डेयर स्टूडेंट्स ये तो हो गया, लेकिन जैसे अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करें NH2, ठीक है। या इसको ओपनली अगर अपन जैसे कैसे लिख सकते हैं, नाइट्रोजन है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं अपन, लाइक दिस, ये है ना, ये हो गया, ठीक है। अब चूँकि प्रत्येक नाइट्रोजन का एक तो स्ट्रक्चर अपन देखेंगे, नाइट्रोजन में जो संकरण होता है कौन सा पाया जाता है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो 1 2 3 4, ठीक है ना। यानी कि नाइट्रोजन में जो संकरण होता है वो होता है sp3, ये ध्यान रखिएगा, है ना। क्या होता है, sp3,
3 है ना, ये हो गया। दूसरा लोन यानी कि दोनों पर, दोनों नाइट्रोजन पर क्या होता है, एक एक लोन पेयर उपस्थित होता है और प्रत्येक नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द sp3। ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट का मान 1.5 के समथिंग होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इससे निष्कर्ष निकलता है कि ये सिमेट्रिकल नहीं है। दूसरा, इसकी असमित संरचना के कारण नाइट्रोजन नाइट्रोजन बंध का मुक्त घूर्णन नहीं हो पाएगा, और इसकी जो एसिमेट्रिक या असमितता है, इसके पीछे रीजन ये होता है, दोनों नाइट्रोजन परमाणु के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म परस्पर अधिकतम दूरी पर रहने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं अपन जो इसकी संरचना है ना, तो स्पेशली यही कि इसकी एक तो संरचना को अपन को देखना है, जैसे लाइक दिस नाइट्रोजन और नाइट्रोजन लाइक दिस और ये, ठीक है, और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के पास में लोन पेयर उपस्थित होते हैं, ये लाइक दिस, इस तरह से। ठीक है, तो 1.47 आरंगस्ट्रॉन्ग होती है और यहाँ की 1.04 आरंगस्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, ये इसकी संरचना होती है, और बॉन्ड एंगल होता है 110 डिग्री का होता है, और ये होता है 112 डिग्री का। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी अपने हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर और इसको बनाने की मेथड्स और प्रिपरेशन और इसके एप्लीकेशंस, ये हमने अभी अध्ययन किया है। तो आई थिंक दैट आपको समझ में आया होगा या समझ में आएगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।